स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वराम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित सोम शर्मा आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के माध्यम से। दर्शकों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे महाशिवरात्रि पर्व के विषय में। भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए, भगवान शंकर की आराधना के लिए वर्ष में अनेक त्योहार हैं। हर महीने एक मासिक शिवरात्रि आती है, किंतु इन 12 ही महीनों के इस समय में सर्वश्रेष्ठ अगर भगवान शंकर की आराधना का दिवस किसी को माना जाता है तो वो महाशिवरात्रि पर्व है। महाशिवरात्रि अपने आप में एक अद्भुत दिवस है। रात्रि का महत्व इस दिन काफी अधिक है। शास्त्रों में 4 महारात्रियों का वर्णन आता है: कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुणा। इसमें जो महारात्रि कहा गया है वो महारात्रि शिवरात्रि को ही कहा गया है। जो साधक भगवान शंकर को प्रसन्न करना चाहता हो, शास्त्रों में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, विशेष कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ विशेष द्रव्यों का वर्णन शास्त्रों में किया गया है। भगवान शिव वैसे तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, किंतु अगर यजमान किसी कामना विशेष से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहता है तो उस विषय में, उस कामना की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे पदार्थ बताए गए हैं जो शिवलिंग पर चढ़ाने मात्र से आपकी वह कामना पूर्ण हो जाएगी। उसी के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। 5 ऐसी वस्तुएं मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिन वस्तुओं को अगर आप उस कामना विशेष से भगवान शिव को अर्पण करेंगे तो यकीन मानिए निश्चित ही बहुत शीघ्रता से भगवान शिव आप पर कृपा करेंगे। सबसे प्रथम हम चर्चा करेंगे, घर में अगर अशांति हो, घर में अगर अत्यधिक क्लेश हो, मानसिक रूप से अगर अशांति का वातावरण हो, तो उस साधक को, उस भक्त को भगवान शिव को कुशा मिला हुआ जल चढ़ाना चाहिए। उस कुशा को जल में रख करके वो जल भगवान शिव पर चढ़ाने से उस भक्त के ऊपर भगवान की कृपा होती है और समस्त ग्रहों की बाधा दूर होती है, घर की समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर किसी दंपत्ति को संतान प्राप्त करने में समस्या आ रही हो तो भगवान शिव को नित्य और विशेष करके शिवरात्रि को शक्कर मिला करके जल चढ़ाएं भगवान शिव को, इससे संतान की कामना पूर्ण होगी। घर में अगर लक्ष्मी की कृपा नहीं हो, अगर दरिद्रता अगर घर में हो और कार्य में, व्यापार व्यवसाय में बार बार अगर धन की हानि हो रही हो तो लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय बताने जा रहा हूं। दर्शकों, गन्ना, जिसे शास्त्र में ईख कहा गया है, गन्ने का रस भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने मात्र से लक्ष्मी की कृपा अवश्य ही उस व्यक्ति के ऊपर होती है। अगर घर में, परिवार में या पति पत्नी के बीच में प्रेम की कमी हो, बार बार अगर विवाद होते हो, अगर मन नहीं मिलते हो तो शहद चढ़ाने से भगवान की कृपा घर में होगी। इसी क्रम में शास्त्र के अंदर एक और उपाय बताया गया है। वो उपाय है, शत्रुओं से अगर आप परेशान हैं, अगर किसी वाद विवाद में आप परेशान हैं, अगर किसी भी प्रकार से कोई शत्रु अगर आपको बार बार परेशान कर रहा है तो दर्शकों, शिवरात्रि के दिन भगवान शिव के ऊपर सरसों के तेल से आप अभिषेक करें। सरसों के तेल से अभिषेक करने से समस्त प्रकार के शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। ये 5 पदार्थ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष है। शास्त्रों में अनेक पदार्थों का वर्णन आता है, अनेक प्रकार के विषयों का वर्णन आता है, किंतु यह 5 समस्याएं प्रमुख वर्तमान युग में है। इसलिए इन 5 समस्याओं के निदान के लिए शिवरात्रि को ये पदार्थ भगवान को विशेष रूप से चढ़ा करके अपनी कामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना करेंगे तो निश्चित ही भगवान शिव आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे और आपकी कामनाएं पूर्ण होगी। एक ऐसा उपाय आपको मैं बताने जा रहा हूं, जो उपाय वैसे तो छोटा सा है पर उसका प्रभाव बहुत विस्तृत है। किसी के घर में अगर किसी के द्वारा कोई तंत्र का प्रयोग हो चुका हो, तंत्र मंत्र यंत्र किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जाएं अगर आपके घर में हो, आपके मन में अगर ऐसा भय हो कि आपके ऊपर किसी ने कोई तंत्र प्रयोग कर दिया है, तो उस तंत्र प्रयोग का निवारण करने के लिए और समस्त प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश करने के लिए ये उपाय आप शिवरात्रि को अवश्य करें। करना क्या है, लौंग जो होता है
वह लौंग भगवान शंकर का प्रतीक माना गया है। लौंग को आप, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हावी है, तो अपने ऊपर सिर से पैरों की ओर 7 बार उस लौंग को उबार ले। अगर आपको लगता है कि आपके घर में, व्यापार में, व्यवसाय में किसी ने कोई बंधन कर रखा है, तो उस लौंग को 7 बार क्लॉकवाइज उस घर में घुमा लें और भगवान शिव को सूर्य अस्त के बाद में शिवरात्रि के दिन जाकर के शिवलिंग के ऊपर उस लौंग को चढ़ाएं। और किस मंत्र का जप करेंगे? ओम अघोराय नमः, ओम अघोराय नमः। इस मंत्र को बोल करके भगवान शिव के ऊपर वह लौंग आप चढ़ा दे। ऐसा आप 7 दिन तक करें, शिवरात्रि से प्रारंभ करके। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके ऊपर हावी होगी या किसी भी प्रकार का दोष अगर आपके ऊपर हावी होगा, किसी का कोई भी प्रकार का प्रयोग अगर आपके ऊपर होगा व्यापार व्यवसाय में, तो यकीन माने 7 दिन के इस उपाय से उन समस्त प्रकार के दोषों का निवारण हो जाएगा और भगवान शंकर की कृपा से आप उन सभी दोषों से मुक्त हो जाएंगे। ओम अघोराय नमः बोल करके 7 बार सिर से पैरों की ओर उबार करके उस लौंग को भगवान शिव पर चढ़ाएं। ये उपाय निश्चित ही बहुत लाभ प्रदान करने वाला होगा। दर्शकों, शिवरात्रि का महापर्व साधना के लिए भी बहुत उत्तम है। अपने गुरु मंत्र का जप करें, अपने गुरु का स्मरण करें, सात्विक भोजन करने का प्रयास करें और हो सके तो व्रत अवश्य उस दिन करें। शिवरात्रि का यह पर्व आप सभी के लिए मंगलमय हो। भगवान शंकर आप सभी को दीर्घायु प्रदान करे, रोगों से मुक्त करे, ऐसी भगवान महाकाल से प्रार्थना करते हुए आप सभी को पुनः शिवरात्रि की अनेक शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री महाकाल।